गुरुजी, संसार की सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया और सृष्टि का निर्माण करने से पहले जब मनुष्य धरती पे आता है तो ये वचन दे के आता है कि मैं जब दुनिया में रहूँगा तो भगवान का नाम लेता रहूँगा, लेकिन यहाँ आके सब कुछ भूल जाता है। ऐसा क्यों? यही तो माया है। 9 महीने तक गर्भ में जब तक रहता है तो ऊपर वाले का नाम जपता रहता है, निरंतर प्रार्थना करता है, प्रभु कैसे उजामत निकाल ले, और अब मैं ऐसे कार्य ना करूं और मैं तेरो ही भजन करूंगा और तुझ करूंगा ही ना है। लेकिन जैसी पृथ्वी पर आता है भूल जाता है, फंस जाता है माया में और हरि का नाम भूल जाता है। अच्छा, इसमें कुछ प्रारब्ध की भी व्यवस्थाएं हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म थे जिनके अनुसार मेरे ही सामने मेरे 100 पुत्र विनाश हुआ? ऐसे कौन से पाप थे? भगवान ने कहा, मैंने राजन आपको दिव्य दृष्टि दी, आपने नहीं ली। चलो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं। 100 जन्मों तक धृतराष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट थे, पूर्व जन्मों तक। लेकिन 101 में जन्म में जाकर के देखो, अलग अलग जगह की अलग अलग कथाएं हैं। एक गजराज का रूप था, हाथी का रूप था उनका, और हाथी ऐसे थे मद में मस्त रहने वाले। एक दिन केंचुए ने अंडे दिए और अपने मद में चूर होकर के जा रहे थे, उन्होंने नहीं देखा और अंडों को फोड़ते हुए चले। केंचुए के जो बच्चे थे तो बोले, बच्चे खत्म हुए मेरे पैरों से, तो मुझे ये भोगना पड़ा। बोले, ब्याज प्रारब्ध के अनुसार, समय के अनुसार हर चीज की ब्याज भी देनी पड़ती है। जैसे हम महाजन के पास जाकर के या बैंक से पैसे लेकर के आते हैं, उसकी ब्याज देते नहीं देते, ऐसे ऊपर वाले की ब्याज है। लेकिन मैंने एक जगह और पढ़ा कि धृतराष्ट्र पूर्व जन्मों में राजा ही थे। एक बार एक हंस किसी रिश्तेदारी में जा रहा था, तो राजा से आकर के बोला, महाराज मैं अपनी हंसनी को आपके यहाँ छोड़ जाता हूं, मेरी हंसनी गर्भवती है, आपका ध्यान रखना। वो चला गया। कुछ समय उपरांत हंसनी ने 100 बच्चों को, चूजों को जन्म दिया। रसोइये ने एक बच्चों को ले लिया और उसको पका करके राजा को भोजन में। राजा बोला, बड़ी जोर का भोजन है आज तो, बड़ा स्वाद आया। इस तरीके से जब उसने रसोइये ने सुना कि राजा को बड़ा अच्छा लगा, तो वो रोज एक चूजे का बच्चा, हंस का बच्चा लाता और रोज पकाता, रोज खिला देता। एक एक करके उसने 100 बच्चों को राजा को खिला दिया। हंस जब लौट करके आया, उसने हंसनी से पूछा, हंसनी ने सारा वृतांत सुनाया। हंस क्रोधित हुआ और हंसनी ने बता देने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। हंस पुनः राजा के पास पहुंचा और जाकर के राजा से कहा, राजन तुमने ऐसे ऐसे व्यवस्था की। राजा बोले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले, नहीं, गलती तुम्हारी है। रसोईया जब भोजन कोई चीज तुम्हें पका करके दे रहा है, बना करके दे रहा है, तुमने उसका स्वाद लिया, तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन कहां से लाया, क्या चीज ऐसी तेने बनाई। इसलिए तुम दोषी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
जिस वियोग में मेरी पत्नी ने प्राण त्यागे और अब उस वियोग में मैं भी अपने प्राण त्याग रहा हूं, यही वियोग तुमको भी सहना पड़ेगा। तो ये प्रारब्ध की व्यवस्थाएं हैं जो सबको भोगनी पड़ती हैं। गर्भ में रहता है 9 महीने, नरक कुंड कहते हैं उसे, गर्भ को। तब तक तो ऊपर वाले से कहता है प्रभु मुझे कैसे जाम तो बाहर निकाल ले, बाकी बाद में ऐसे काम ना करूंगा जो दोबारा मुझे गर्भ में आना पड़े, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाता है। तो ये व्यवस्था है सब माया की है। प्रभु ने अपनी माया बनाई इसीलिए, सृष्टि का निर्माण इसीलिए किया है। अगर सृष्टि का निर्माण सभी अगर भजनानंदी हो जाए, सभी अगर नर नर हो और स्त्री ना हो तो सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे? सभी अगर धर्मात्मा बन जाए या सभी कलेक्टर बन जाए तो चपरासी आएंगे कहां से? तो ये तो सब विधि का विधान है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।